पवन पुरी रचित देशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मृतलोक पावा है। भोलेनाथ पार्वती जी से को बता रहे हैं देवी ये मृतलोक पावन, तो कहे पावन है तो बाकी इस क्या है? तो काव्यभूषण जी ने करुण महाराज को सुनाया था। कलिकाल बिहाल, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत है अनुजा अनुजा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत है अनुजा अनुजा। सब जाति कुजाति भये मंगता। नहीं तो विचारण शीतलता जब जाति कुजाति भये मंगता। ये तो कलयुग में है। मानव नाहक ही अपने आप पे लेता है कि हमसे पाप हो गया, ये हमसे पुण्य होगा। क्यों कि राम जी बता रहे हैं कि पावन पूरी लक्षित यह जैसा, यह देश यह भूमि अन्य देश की बात के विषय में नहीं कहा है।
इस भारत नगरी के विषय में कहा है कि यह पावन पुरी रचित यह देशा, यह देश पवित्र। जब धरती पे पाप थे तो गंगा जी का आगमन हुआ। आज गंगा जी मौजूद है, पाप घुस गया धरती में। तो इसी प्रकार आप कोई सुविचार कर रहा होगा। आगे राम जी क्या बोले, और यहाँ भोले बाबा पार्वती मैया को सुना रहे हैं। जो भी हमारे प्रभु आगे क्या बोले कि जयपी सब वैकुंठ बखाना। अरे इस धरती, इस पवित्र नगरी में वास करने वाला अगर कर्म करता है तो अपने आप को वैकुंठ जाने के लिए राम जी कह रहे हैं उस वानरी सेना से कि अगर ये जी यहाँ अगर कुछ कर्म करता है तो वैकुंठ जाने के लिए करता है, मेरे लिए तो कुछ करता ही नहीं। राम जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो कोई कुछ करता नहीं, अगर मेरे लिए कुछ करता तो वैकुंठ पाने के लिए करता है। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि यह तन जो पाया है यही वैकुंठ। क्यों? यही से आपको या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, ये तय करेगी यह मानव शरीर, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई बच नहीं सकता। कि यद्यपि सब अरे वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सब माना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लगभग वही मार्गदर्शन वेद और पुराण भी करते हैं। हे देवी, एक बात हमारे प्रभु ने बहुत रहस्यमय भरी बात बोली। कहीं क्या पार्वती मैया को तो जानने और सुनने का सुर भी आता भगवान के गुणगान का। कि अवधपुरी सम, ध्यान दीजिएगा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जानै को राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो प्रभु ने कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को कहीं कोई बिरला जान सकता है, सबके बस की बात नहीं। तो तीन शब्द, एक चीज तो मित्रों जान लो, ये हमारा भाग स्वर व्यंजन का भाग 2 है, मगर ये जब स्वर व्यंजन के तर्क पे आस्वर व्यंजन के विचार पर देखोगे तो ये 3 है। आ से लेके आह तक यह देव समाज है, का से मां तक
का से माँ तक यह कर्म समाज है। वो जब राम राम करोगे तब कर्म माना जाएगा, अन्यथा कम है। या से क्या तक लेकर ये यज्ञ के दायरे में आते हैं। ये सारे सिस्टम जो 3 भागों में वर्णित है, तीनों भागों से प्रभु ने उठाया है। ईश्वर से आ उठाया है, व्यंजन से धा उठाया है, यज्ञ से वह उठाया है, आ व थ। इसी बात में उन्होंने कहा, क्या कहा कि अवधपुरी हर सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान को राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। देखिए आज से पहला शब्द आ है, आज से अवर्ण होता है, आज से अवर्ण होता है। अवर्ण क्या है? ब्रह्म। अवर्ण क्या है? वो अवर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म बड़ा आस क्या होता है? आकाश। ब्रह्म और आकाश का कैसा संयम है? जैसे वर्ण में कौन बटा है? मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण से मानव, बढ़ावा से वायु, बढ़ावा से वायु। मानव और वायु का क्या संबंध है? आप खुद ही अपने ऊपर कर लीजिए, समझ लीजिए आप। मानव और वायु का क्या संबंध है? ठीक उसी प्रकार ब्रह्म और आकाश का संबंध। और उस वायु से वाणी बनती है। अब आप अपने वाणी को इतनी कीमती चीज से वाणी बनती है, और कितने सहज में आप झूठ बोलते थे, कितने सहज में आप झूठ बोलते थे। यह मानव समाज की धारणा नहीं है। अधर्मा ने आप समझ सकते थी धरती, और धरती पे आपको जीना है तो धारणा से जीना। अगर आप धारणा की पटरी से उतरे, जिसको हनुमान जी ने विभीषण से कहा था, क्या कहा था कि धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा सियावर रामचंद्र की जय, महापति महादेव की जय, पावन हनुमान की जय। धन्य विभीषण धन्य तुम, अरे धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पावन हनुमान की जय। एक भक्त की निशानी। और उसके बाद भाई ये दुनिया संसार है, और सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समझदार हैं। आज के इस आधुनिक युग में कोई अज्ञानी नहीं। उस वक्त
राम जी बोल रहे हैं, हे विभीषण, कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सर्वाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानै को ये इसके बाद राम जी फिर बोले, क्या बोले? जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे देवी, भोलेनाथ बोल रहे, पार्वती को सुना रहे हैं, और वहां राम जी ऊपर सुना रहे हैं, मोहन जी आपके बीच में सुना रहे हैं। जन्मभूमि मम, हे तोमा, जन्मभूमि मम, तोमा एक मां जन्म देने वाली, मित्रों याद रख लीजिए। एक मां कौन है? भूमि, जन्म भूमि, एक धरती मैया। एक मां 9 महीने आपको अपने अपने उदर में रखती हैं, और ये मां आपको सारा जीवन अपने उदर पे रखती है, अपने सीने पे आपको पालती। इस धरती का एक एक कण हम आप उपयोग कर रहे हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि सुबह उठकर इनको हम प्रणाम भी करना भूल गए। अरे जब ऐसे आप अपनी माता के नहीं हुए और आप इस धरती मां के नहीं हुए, तो मैं जान रहा हूं आप भी किसी के नहीं। तो ये समझूंगा, आज 100 वर्ष का मानव होता था, आज 50-60 हमारी उम्र रह गई है। मित्रों याद रखिए, वही धर्म, वही कर्म, वही पूजा, वही पाठ, वही मंत्र, वही सारा सब कुछ हमारी मेन धरोहर। 100 में हम 40 गायब कर दिए, 40 साल हमारी उम्र चली गई, हमारा पतन हो रहा है। क्यों है? इस बात का दुख है कि हमारी परंपरा, हमारी मानवता का पतन हो रहा है, सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए। ये पतन का कारण तो इसी बात में राम जी ने कहा, एक दो मां जन्मभूमि, दो मां। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, देवी ये 2 मां है। पूरी सुहावनी, ये कि हमारी मृतलोक पूरी सब तरह से सुहावनी है। अगर कहीं से अनसुहावनी लगती है तो उसके बीच में स्वयं हम लोगों का कर्म है मित्रों, किसी का दोष नहीं। उत्तर दिशा है सरयू पावन। यदि ये बालक इस धरती का अगर केवल इन 2 माओं को साथ ले जाए तो इसके
उत्तर में क्या मिलेगा आपको? सरयू। आपके अगल बगल कौन चलेगा? सरयू। वो सरयू जो प्रयागराज जी एक साल में एक बार काला होकर जाते हैं और सरयू में जब डुबकी लगाते हैं तो पुनः अपने लय में हो जाते हैं। हर साल की क्रिया को वो ले जाकर सरयू को प्रदान करते हैं। ऐसे बालक के पास, ऐसे जीव के पास जो इन दो माओं को साथ ले गया, तो सरयू जी विराजमान रहते हैं। उत्तर दिश वह सरयू पावन। जैसे मैंने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजो जुग जंगम तहती जतराजो। संत के पास क्या है? प्रयागराज जी मौजूद है। और ऐसे कर्म करने वाले जीव के पास क्या मौजूद है? सरयू जी मौजूद है। और उस जीव का देखिए, उस जीव का उत्तर देने वाला इस धरती पर पैदा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर के उत्तर नहीं होते हैं, प्रश्न के उत्तर होते हैं।